पाकिस्तान हवा में उड़ नहीं पा रहा है। पाकिस्तान ने अपनी सभी हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी हैं। एयर स्पेस से कोई भी उड़ानें नहीं हो रही हैं। पाकिस्तान सिविल एविएशन ने सभी विमान कंपनियों को ये निर्देश देकर अगले आदेश तक सभी हवाई सेवाएं बंद करने का निर्देश दिया है। तो इससे समझा जा सकता है कि पाकिस्तान डरा हुआ है, सहमा हुआ है और इस डर के चक्कर में पाकिस्तान ने ये जो फैसला लिया कि अपने एयर स्पेस को बंद किया, वहां से कोई भी उड़ानें नहीं उड़ान भर पाएंगी। पाकिस्तान ने हवाई सेवाएं रद्द की हुई है और इसी का ही ये समझ में आता है पाकिस्तान का डर कि किस तरह से एयर स्पेस में, क्योंकि सबसे ज्यादा डर उसको एयर स्पेस का है। हमने जिस तरह से एयर स्ट्राइक किया था और उसके बाद से ही ये हवाई सेवाएं रद्द की गई हैं। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पाकिस्तान सिविल एविएशन ने निर्देश बाकायदा जारी कर दिए हैं। अगले आदेश तक, अगले ऑर्डर्स तक सभी हवाई सेवाएं बंद रहेंगी। ये इस वक्त की बड़ी खबर। तो हलचल मची हुई है, हाहाकार मचा हुआ है पाकिस्तान में और ये हाहाकार का ही उदाहरण है कि पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद किया और कोई भी उड़ान अब नहीं आगे हवाई सेवाएं जारी रख पाएंगी। सभी को रद्द किया गया है। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव के मद्देनजर अब पाकिस्तान की तरफ से जो खबर निकलकर सामने आई है वो ये आई है कि पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को पूरी तरह से बंद कर दिया है। ये भारत है पूरा, ये हिस्सा पूरा भारत का है, जहां पर आप देख रहे हैं कि लाइव फ्लाइट ट्रैकर के जरिए आप फ्लाइट आगे जा रही हैं और किसी भी फ्लाइट के ऊपर अगर आप मार्कर लगाते हैं तो पता चलता है कि फ्लाइट कहां से कहां को जा रही है। अगर दिल्ली से जा रही है, ये दिल्ली सेंटर है और यहां से ये मुंबई गुजरात का एरिया है। यहां पर भारत के हिस्से में सारी फ्लाइट चल रही है। यहां तक कि आप ये देख रहे हैं कि ये ऊपर जम्मू कश्मीर और श्रीनगर की तरफ भी ये फ्लाइट, ये देखिए ये लेह की तरफ ये फ्लाइट जा रही है, जो दिल्ली लेह की तरफ यहां से ये निकल रही है। लाइव फ्लाइट ट्रैकर अभी अपडेट हुआ है और आप ये देख लीजिए, अभी भी आप विमान भारत के इलाके में तो खूब देख पा रहे होंगे, तमाम विमान उड़ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की टेरिटरी जितनी दिख रही है यहां पर फ्लाइट नहीं है। हालांकि पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया यानी लाहौर की कराची की तरफ आपको जरूर एक फ्लाइट, दो फ्लाइट, कुल मिलाकर अगर हम देखें तो 3 या 4 फ्लाइट ही पाकिस्तान के इस दूसरे हिस्से की तरफ यानी एकदम एक्सट्रीम जो उसका वेस्ट हिस्सा है वहां पर दिख रही है। बाकी सारा एयर स्पेस खाली है, लिहाजा ऊपर का हिस्सा जो खाली है ये यहीं पर भारत का जम्मू कश्मीर, वही LOC का एरिया है जहां से भारत ने स्ट्राइक की थी, तो यहां पूरी तरीके से खाली है। अगर कोई फ्लाइट यहां उड़ती है तो एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स की होगी, वो ट्रैक करना चाहते हैं कि इसके जरिए कम से कम अगर भारत की तरफ से और कोई एयर स्ट्राइक हो तो टाइम पर कुछ कर पाए, लेकिन इसके जरिए वो तमाम यात्रियों को भी रोक रहे हैं, तमाम पैसेंजर्स को भी यहां पर परेशानी में पाकिस्तान ने डाल रखा है। हालांकि भारत का एरोस्पेस पूरी तरीके से कॉमर्शियल फ्लाइट के लिए खुला हुआ है, जो आप यहां तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तमाम फ्लाइट्स आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का एयर स्पेस पूरी तरह से खाली है। जो पाकिस्तान के सिविल एविएशन की तरफ से वहां की तमाम विमानन कंपनियों को कहा गया है कि वो यहां पर कोई फ्लाइट ऑपरेशन न करें। लिहाजा भारत की भी तमाम फ्लाइट जो पाकिस्तान के एयर स्पेस से जाती थी उन्होंने भी अपने को रीरूट किया है और पाकिस्तान के एयरोस्पेस से बसते हुए वो अपनी दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ जा रही हैं। तो ये करीब करीब यहां इस मैप के जरिए, इस लाइव फ्लाइट ट्रैकर के जरिए हम जान पा रहे हैं कि हवा में क्या हो रहा है, उसके चलते पाकिस्तान क्या कर रहा है और भारत की तरफ क्या स्थिति है। फिलहाल लाइव फ्लाइट ट्रैकर के जरिए इतना ही। तो मेरे सहयोगी राजीव आपको डिटेल में बता रहे थे किस तरह से जो पाकिस्तान का एरोस्पेस है वहां से कमर्शियल ही नहीं डोमेस्टिक फ्लाइट्स को भी रद्द कर दिया गया है। पूरे एरोस्पेस को खाली देखा जा सकता है, जैसा कि इस ट्रैकर के जरिए राजीव बता रहे थे। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भारत के बदले की। तो ये तो तय है कि एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान की हवा निकल चुकी है, इमरान खान घबरा चुके हैं, लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। आगे पाकिस्तान की मुश्किल और बढ़ती जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने LOC पार करके जो हिमाकत की है उसके बाद दोबारा सबक सिखाना और ज्यादा भी जरूरी हो गया। इसी तरह की आवाज भी देश के अंदर से आ रही है। बदला अभी अधूरा है। अगर ये सिर नहीं आए तो उनके तो 10 सिर आए। एक के बदले 10 सिर तो 40 के बदले 400 सिर।
एक जवान का हिसाब देना होगा पाकिस्तान को। और अब सबूत मत चिल्लाना, क्योंकि जो हिमाकत तुम कर चुके हो उसकी भारी कीमत तो चुकानी पड़ेगी। एयर स्ट्राइक तो सिर्फ अभी ट्रेलर है, तबाही की पूरी पिक्चर अभी बाकी है, बदला अभी बाकी है। आंसू, आक्रोश और अंगारे, हिंदुस्तान में ये सारे जज्बात एक साथ तैर रहे हैं। दुश्मन की तबाही के लिए नारे लगाए जा रहे हैं, पाकिस्तान से बदले के लिए लोग चिल्ला रहे हैं और आंसुओं में लिपटे बदले की आवाज सिसक रही है। कह रही है अब की बार आर या पार हो, पाकिस्तान का नामो निशान न बचे, अब की बार बदला चाहिए पूरा। ये सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ 2% है। 1% वो उसकी जो पानी रुका था, 2% इज दिस। तो हम उम्मीद रखते हैं कि जब तक आतंकवाद खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हमारी गवर्नमेंट अब रुकेगी नहीं। पाकिस्तान को ये सर्जिकल एक बार नहीं बार बार करनी चाहिए। हर 10 दिन पे उसको ये सबक सिखाना चाहिए कि हाँ हम भी अगली बार करने से पहले वो 1000 बार सोचे कि हम किसके खिलाफ कुछ कर रहे हैं। ये सब जो कायराना हरकत जो पाकिस्तान की तरफ से हुई है, मैं चाहता हूँ कि मोदी जी और ये सरकार जो है हर 10 दिन पे ये कार्रवाई करे। पाकिस्तान में हिंदुस्तान के एयर स्ट्राइक से खलबली मची है। घबराहट इस कदर है कि पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान को डर लग रहा है भारत एक और हमला ना कर दे, इसलिए एयर स्ट्राइक के बाद 2 बार बातचीत की पेशकश कर चुके हैं। इमरान खान के चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई थीं। आज वाले वीडियो में कई कट लगे थे। साफ है आर्मी की कठपुतली बन चुके इमरान जो कहना चाहते हैं कह भी नहीं पा रहे हैं। हाँ, इतना जरूर है उनकी बॉडी लैंग्वेज से साफ लगता है वो भयभीत हैं, कहीं भारत दोबारा अटैक ना कर दे, क्योंकि एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने फिर एक हरकत की है। पाकिस्तानी एयरफोर्स के प्लेन LOC पार कर गए, बम गिराने का दावा किया, लेकिन भारत ने जवाब दिया तो पाकिस्तान का एक प्लेन मार गिराया। Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force to target military installations on the Indian side. Due to her high state of readiness and alertness, Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. सोचिए एयर स्ट्राइक के बाद भी पाकिस्तान कितनी हिमाकत हो गई, उसके प्लेन LOC पार करने लगे। साफ और सीधी बात है, आखिर इस पाकिस्तान का इलाज क्या है? ने वंस अगेन अपनी काबिलियत दिखाई है। हमारे 12 से 16 मिराजेस पाकिस्तान में गए, उनकी कवर के लिए एयर डिफेंस कवर के लिए Su-30 भी गए, लेकिन पाकिस्तान एक को भी डिटेक्ट करके बर्बाद नहीं कर पाया। पाकिस्तान का जब ड्रोन आया तो हिंदुस्तान की एयर डिफेंस ने तुरंत से उसको शूट डाउन कर दिया। ऑब्वियसली वो इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए आया था, सर्विलेंस के और रिकॉनेसेंस के लिए, पॉसिबल टारगेट्स के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए। लेकिन पाकिस्तान को साफ तौर पर नजर आना चाहिए कि अगर उन्होंने कोई भी रिटेलिएटरी स्ट्राइक की जिसमें उन्होंने अपनी वायु सेना को इस्तेमाल किया तो शायद 50 से ज्यादा प्रतिशत हवाई जहाज उनके वापस नहीं लौटेंगे। ये शुरुआत है आतंकवादियों की अंत की, और ये शुरुआत है पाकिस्तान की भी अंत की, क्योंकि पाकिस्तान ये ऐसी चीजें जो आतंकवादियों को भेज रहा है और आतंकवादियों के ट्रेनिंग कैंप्स चला रहा है, इन सारे ट्रेनिंग कैंप्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर पाकिस्तान को घेरने का बहुत अच्छा मौका रहेगा। और इस प्रकार हम पाकिस्तान के ऊपर जो प्रेशर ला रहे हैं उस प्रेशर से भी इन आतंकवादियों पर इफेक्ट आ रहा है। पाकिस्तान और आतंकवादी इन दोनों का सफाया बहुत जल्द हो जाएगा। बात यहीं खत्म नहीं होती। पाकिस्तान ने LOC पर फायरिंग की सीज फायर का उल्लंघन किया,
जवाबी कार्रवाई में करीब 5 पाकिस्तानी चौकी तबाह कर दी, लेकिन इतना काफी नहीं, क्योंकि इस पाकिस्तान को करारा जवाब देना ही होगा। एयर स्ट्राइक से आगे जाकर सबक सिखाना शहीदों के परिवार यही मांग कर रहे हैं। सिसकियों में दर्द है, लेकिन जब दिल को पत्थर कर लिया जाता है तो आवाज निकलती है, बदला अभी बाकी है। तो ये शहादत मांगे इंसाफ, और भारत की झोली में न सिर्फ इस वक्त आंसू हैं, बल्कि अंगारे हैं, सवाल है, कार्रवाई है, और साथ ही साथ पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ बदला भी है।